ये पकड़ लिया। रैपिड वेट गेन हो गया तो डॉक्टर शॉक्ड हो गई। सो नेक्स्ट विजिट पे मुझे लगने वाली है ये इंजेक्शन। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में मेथी के पराठे का डो मैंने रेडी कर लिया है और बस गेहूं का आटा है, उसमें मैंने मेथी की पत्तियाँ डाल दी है, फ्रेश मेथी है ये, और थोड़ा सा नमक, अजवाइन और हल्की सी हल्दी डाल दी है, हल्का सा गरम मसाला। और मैंने कोई तेल या घी वगैरह नहीं डाला है क्योंकि अभी सेकते टाइम हमें ऑलरेडी तेल घी में ही सेकना है। मैं घी में सेकूँगी पराठे को, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करूँगी। तो इसको हम खाएँगे चटनी के साथ। सो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाली हूँ टमाटर प्याज की बहुत ही मस्त टेस्टी सी खट्टी मीठी सी चटनी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसमें मैंने पंचफोड़न डाला है और इसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च। और जब प्याज थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर और इसको फिर मैं नमक डाल दूँगी और अच्छे से कुक करूँगी। उसके बाद हम इसमें आगे की चीज़ें डालेंगे। तो नमक मैंने डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट हो गया है और चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि टमाटर हो गए हैं क्या। तो वुडन स्पैचुला से मैंने इसे थोड़ा सा मैश भी कर दिया है, टमाटर पक गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा कैच का ये चाट मसाला, थोड़ा चटपटा फ्लेवर आए ताकि। और इसके बाद मैं ज़रा सा मैगी मसाला मैजिक डालने वाली हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये चटनी मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है और हम लोग बहुत खाते हैं इसे आलू के पराठे के साथ। तो चलिए इसे मिला लेते हैं और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही रहेगी। और लास्ट में मैंने डाला है जैगरी गुड़, ये है देसी गुड़, आप चाहें तो जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे बस। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शानू। तो अभी हम गोवा वापस आ चुके हैं इलाहाबाद से, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, 2 दिन हो गया हमें आए। 2 दिन के बाद हमने अपॉइंटमेंट लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा टायर्ड थी तो मेरा मन नहीं था डॉक्टर के पास जाने का, और ऐसी इमरजेंसी भी नहीं थी कुछ। पर हाँ, डॉक्टर ने मुझे 28 फेब की डेट दी हुई थी अपॉइंटमेंट की और हम थोड़ा लेट आए हैं। 8 ऑफ मार्च हम आए हैं और आज 10 ऑफ मार्च है। तो आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। बाहर बहुत अच्छी आम की कैरी लगी हुई है, मुझे देख के बार बार लालच आ रही है, आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ किचन में मैं हूँ, किचन से बाहर ही जस्ट दिखता है। तो आज मैं अपने हस्बैंड से बोल भी रही थी कि मुझे आम खाने का मन कर रहा है, मतलब आम खाने का नहीं, कच्चा आम की चटनी मुझे बहुत पसंद है और दाल में आम डाल के खाना बहुत पसंद है। तो मैं अपने हस्बैंड से मंगवाई हुई हूँ और आम का सीज़न आ गया है क्योंकि गर्मियाँ आ गई। गोवा में तो अभी काफ़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है। हम लोग जब जा रहे थे यहाँ से तो ठंडा मौसम रहता था और अभी बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, और ये जून तक रहेगा। जून के बाद जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो फिर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। नीचे सोसाइटी में बच्चे बहुत खेल रहे हैं तो आपको आवाज़ आ रही होगी काफ़ी। तो आज मैं मेथी का पराठा बना रही हूँ लंच में और चटनी बना रही हूँ उसके साथ। और सुबह नाश्ते में हमने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी और शाम में मेरी अपॉइंटमेंट है तो शाम में डॉक्टर के पास जाएंगे। और मैं आपको बाहर पहले दिखाती हूँ पेड़ में आम की कैरी कितनी टेस्टी लग रही है। देख के मुझे बार बार बहुत लालच आती है क्योंकि मैं ऐसे किचन में काम करती रहती हूँ, मेरी नज़र उधर ही जाती रहती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये आम का पेड़ है पूरा और मेरा तो इसी पेड़ से ही तोड़ के आम खाने का बहुत मन कर रहा है। पर एक्चुअली नीचे नीचे के लग रहा है किसी ने तोड़ दिया है, तो ऊपर वाला तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो मैं मार्केट से ही मंगवाने वाली हूँ। पर इसको रोज़ देख के मेरा मन ऐसे ही हो जाता है कि मेरे पास जल्दी से आ जाए और मैं खा जाऊँ। तो बचपन में तो ऐसे ही हम लोग करते थे, जब गांव जाते थे ना तो मई वगैरह में बगीचा होता था और उसमें कई सारे पेड़ होते थे आम के। अब वो पेड़ किसके होते थे हमें नहीं पता होता था, पर हम लोग क्या करते थे, पत्थर मार के और आम तोड़ लेते थे। वो भी अलग ही मेमोरीज थी और अब तो ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। सिटीज़ में तो मिलते ही नहीं है आम के पेड़ की आप तोड़ के लेके जाओ घर पे और खाओ। तो गांव में जब हम लोग जाते थे तो इसी तरह आम तोड़ तोड़ के दोपहर में लेके आते थे। जब थोड़ा सा आम पक जाता था, हल्का खट्टा मीठा जब हो जाता था, वो भी बहुत टेस्टी लगता था मुझे। खट्टा मीठा वाला जो टेस्ट होता है मुझे वही पसंद आता है, वरना मैं कच्चे आम की चटनी और दाल में आम डाल के खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रादर देन पका वाला आम। तो ये चटनी तो हो गई है हमारी, हम इसे थोड़ा सा लिक्विड में ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे।
ज़रा सा मैं घी लगा रही हूँ, घी की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। ये पराठे हमारे बन गए हैं। तो आज का मेरा लंच ये है, मेथी के पराठे और थोड़ी सी चटनी और बटर मिल्क मैंने लिया हुआ है। उसमें मैंने डाला हुआ है काला नमक, जीरा पाउडर। मेथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक तो ग्रीन वेजीज आपको लेनी ही चाहिए, उसके अलावा ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में भी अच्छा होता है। इसके साथ ही अगर आप इसे लेते हो तो फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, तो इससे क्या होता है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको मेथी लेना चाहिए, चाहे आप मेथी की दाल बना लो या इस तरह से पराठे बना लो या रोटी बना लो, तो और या फिर सब्जी बना लो सिंपल सी, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली नहीं। और आज का मेरा लंच रेडी है और मैं जा रही हूँ इसे खाने। मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास। और 7 मंथ मेरा स्टार्ट हो गया है, 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। मैं 5th मंथ के एंड पे गई थी अपने होम टाउन और लगभग 1 महीना मैं वहीं पे थी। तो 1 महीने बाद अब मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वैसे तो मैंने बोला था, बात किया था कि अगर कोई दिक्कत हुई तो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई नहीं। बेबी के मूवमेंट्स भी अभी काफ़ी समझ में आती है, इवन किक समझ में आता है। मैंने किक की रिकॉर्डिंग भी की हुई है। फर्स्ट किक जब मेरे बच्चे ने किया था तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो चलते हैं अभी डॉक्टर के पास और उसके बाद वहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी आगे। कौन सा फ्लोर है? 1? हाय गाइस, सो आई एम बैक एट होम। एक्चुअली 1 मंथ हो गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें दिखाया। डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि वहाँ पे आप होम टाउन में अपने डॉक्टर किसी को दिखाया था क्या, तो मैंने बोला कि नहीं, अभी ऐसी कोई नीड थी ही नहीं, तो फिर मैंने दिखाया भी नहीं वहाँ पे डॉक्टर को। और अगर अर्जेंट होता तो ज़रूर दिखाती, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी ऐसी। तो उन्होंने बोला ओके। फिर उसके बाद मेरा नॉर्मल रूटीन चेकअप हुआ और डॉक्टर शॉक्ड हो गई क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी से गेन हो गया 1 मंथ में। यहाँ पे मैं थी और उस टाइम जो वेट था मेरा, वहाँ जाने के बाद 1-1.5 महीने रुके हैं हम, तो बहुत ही रैपिड वेट गेन हो गया। तो डॉक्टर शॉक्ड हो गई। मैंने ऐसे ही बोला कि मेरा वेट गेन हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसे बहुत। तो उन्होंने बोला कि वेट गेन तो होता ही है, अच्छी बात है वेट गेन होना। पर जब उन्होंने चेक किया तो 1 मंथ में मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब 5 kg इकट्ठे 1 मंथ में होना। डॉक्टर भी शॉक्ड हो गई। एक बार दोबारा से रिपीट, मतलब दोबारा चेक किया उन्होंने कि कहीं ऐसा गड़बड़ तो नहीं आ रहा है रीडिंग, बट बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, सच में वेट गेन हुआ है। एंड शी वॉज शॉक्ड। मेरे से बोल भी रही थी कि ऐसा क्या कर लिया, तो मैंने बोला कि वहाँ पे वॉक वगैरह तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। और एक्चुअली वहाँ पे कुक लगा हुआ था, तो 1 मंथ तक कुक ने ही खाना बनाया था। शादी वगैरह में तो वैसे भी पता है आपको, तेल मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा बनती थी, ज़्यादातर आलू की सब्जी बन जाती थी, जो कि मुझे पसंद नहीं था डेली खाना। और इस वजह से मुझे हार्ट बर्न भी होने लगा था, एसिडिटी होने लगी थी, जो कि यहाँ मुझे गोवा में नहीं हो रही थी। मैं बोलती भी थी कि मेरे लिए ग्रीन वेजीज मंगवा दो, मैं अपने से बना लूँगी। लेकिन आती थी हरी सब्जियाँ, कुछ कुछ दिन आती थी, बट वो कुक के पास ही चली जाती थी और वही बनाता था। तो वो ग्रीन वेजीज को भी ऐसा बनाता था कि वो लगता ही नहीं था कि ये हरी सब्जियाँ हैं, इतना ऑयली स्पाइसी कर देता था वो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ दिन की बात है, कर लेते हैं ऐसे ही मैनेज, उसके बाद वापस से अपना रूटीन फॉलो करूँगी। लेकिन मुझे लगा था कि मेरा वेट गेन होगा काफ़ी, और सच में मेरा वेट गेन हो गया, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी थी नहीं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बस खा रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इसमें तो होगा ही वेट गेन। तो डॉक्टर भी बोले कि हाँ अभी होना चाहिए, पर धीरे धीरे होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास 3 मंथ्स ऑलरेडी हैं और भी कंप्लीट करने को। इकट्ठे 5 kg एक ही महीने में बढ़ जा रहा है, तो आगे के 3 महीने कैसे होंगे। और जब तक मैं यहाँ पे थी मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, वेट गेन मेरा बहुत धीरे धीरे से हो रहा था, ऐसे इकट्ठे एक साथ नहीं हो गया था। वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, 2nd ट्राइमेस्टर में होता ही है अचानक से, लेकिन 5th मंथ तक तो मैं यहीं पे थी। सिर्फ 1 मंथ मैं वहाँ पे रही हूँ और 6 मंथ मेरा वहाँ पे रहा है, और 7 मंथ का थोड़ा सा स्टार्टिंग का। तो अचानक से उसमें इकट्ठे इतने केजीज बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा मतलब वेट गेन हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं वापस से अपना रूटीन फॉलो करने वाली हूँ, वेजीज एंड सैलड्स वगैरह ज़्यादा लेने वाली हूँ, फाइबर ज़्यादा लेने वाली हूँ, प्रोटीन ज़्यादा लेने वाली हूँ, जैसे कि मेरा वेट गेन जो हो, मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा ना हो, बेबी का वेट गेन होना चाहिए अभी। तो यही चीज़ मैनेज करना है मुझे, और वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर देना है। डॉक्टर से मैंने पूछ लिया तो उन्होंने बोला कि यस यू कैन डू एक्सरसाइजेज ऑल्सो।
तो थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज वगैरह भी स्टार्ट कर देनी है। उन्होंने भी कॉन्टैक्ट दिया है मुझे, जिनसे मुझे पर्सनली बात करनी होगी, वो मुझे एक्सरसाइजेज वगैरह बताएंगी। फिर मैं वही सारी एक्सरसाइजेज फॉलो करूँगी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप अपने से कोई भी एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर सकते हो, आपको अपनी डॉक्टर से पूछना होता है और उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह फॉलो कर सकते हो। तो वॉक वगैरह मेरा कंटिन्यू होगा, एक्सरसाइज भी मैं कुछ दिन में स्टार्ट कर दूँगी, और अगर होगा तो मैं आप सबसे भी शेयर करूंगी कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। अभी रात में मैं जाऊंगी नीचे वॉक करने, थोड़ा ठंडा रहता है मौसम, दिन में तो काफ़ी ह्यूमिडिटी और गर्मी रहती है तो नहीं होता है नीचे वॉक मुझसे, रात में मैं जाती हूँ। तो यही सारी बातें हुई हमारी डॉक्टर से, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाने को बोला हुआ है, स्कैनिंग के लिए अभी नहीं बोला है, बोले कि अभी अर्जेंसी नहीं है इतनी, स्कैन नहीं होगा इस मंथ, और मेरी एक इंजेक्शन मुझे लगने वाली है जो कि मैं आपको बताऊंगी, 3-in-1 इंजेक्शन है, तो Tdap करके उसका नाम है। तो वो इंजेक्शन मुझे लगेगी, और वो इंजेक्शन स्पेशली होती है मॉम को लगती है, और मॉम्स के थ्रू वो बेबी तक पास होती है। बेबी बॉर्न होता है तो 2 महीने स्टार्टिंग के बेबी को कोई इंजेक्शन नहीं लगती है, तो ये वाली इंजेक्शन जो 3-in-1 इंजेक्शन मॉम को लगती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, एंटीबॉडीज जो बनती हैं मॉम के अंदर वो पास होती है बेबी तक। तो इससे क्या होता है, बेबी के अंदर भी इम्यूनिटी बन जाती है उससे रिलेटेड। तो 2 महीने तक जब वैक्सीन बेबी को नहीं लगेगी तो भी बेबी सेफ रहेगा, और उसके बाद बेबी को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये वाली वैक्सीन जो है इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली इसे थर्ड ट्राइमेस्टर में ही लगाया जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना, अगर आपकी डॉक्टर आपको बोलती है तो आप ज़रूर लगवाना थर्ड ट्राइमेस्टर में ये इंजेक्शन। Tdap नाम है इसका, और मैं आपको दिखाऊंगी, उन्होंने मुझे एक दिया हुआ है पैम्पलेट वगैरह, उसमें लिखा हुआ है क्या है उसमें, कौन कौन सी डिजीज़ के लिए होता है ये। सो नेक्स्ट विजिट में मुझे लगने वाली है ये इंजेक्शन, ये 3-in-1 इंजेक्शन है फॉर मॉम टू बी, टेटनस, डिप्थीरिया एंड pertussis का। वेयर आर यू? हियर हियर हियर, ये पकड़ लिया। सो गाइस, अभी नाइट है और मैं आई हूँ वॉक पे, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 30 मिनट तो वॉक कर सकूँ। अभी मैंने वॉक पास से वॉक चालू किया है। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में वॉक करना आपको ज़रूर ही स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आप नहीं किए हो स्टार्टिंग से। तो नाइट में इधर वेदर थोड़ा सही रहता है तो मैं नाइट में वॉक करती हूँ, और खाली भी रहता है नीचे। तो आईफोन पे मैं चेक करती हूँ कि मैंने एक दिन में कितना वॉक किया, कितने स्टेप्स में चली हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि एक दिन में मैं लगभग कितना कर रही हूँ वॉक। अगर आपके पास भी फ़ोन में है ऐसा हेल्थ वाला ऐप तो अच्छी बात है, वरना तो आप वॉच ले सकते हो, स्मार्ट वॉच जो होती है वो आपको बता देता है कि आप एक दिन में कितने किलोमीटर वॉक किए हो और कितने स्टेप्स आपने चले हैं। सही रहता है वो भी। सो गाइस, मैं वॉक करके वापस आ चुकी हूँ ऊपर, और अभी मैंने चेक किया तो मैंने 2718 स्टेप्स वॉक किया है, और आज मैं 1.7 किलोमीटर वॉक की हूँ लगभग। उसके पहले भी मैं वॉक की थी दिन में, बट ऐसा होता है कि आपको आईफोन साथ में रखना होता है, तभी उसमें आपको समझ में आएगा कि आप कितने किलोमीटर। तो मैं लगभग 2 किलोमीटर तो चली ही हूँ आज, लेकिन कुछ टाइम मैं आईफोन नहीं ली हुई थी तो वो वाला तो काउंट हुआ नहीं है। तो आज मैंने इतना वॉक किया है, और धीरे धीरे मैं इसे और बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और अभी मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना बनाने के बाद नीचे वॉक करने गई थी, तो खाना खाऊँगी अभी थोड़ी देर बाद, और फिर मैं दूध पी के सोने वाली हूँ फिर। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।